तो आज है ब्लॉकबस्टर शनिवार और आईपीएल का एक और वीडियो, यानी मैन टू मैन कंपेयर करेंगे भाई दो टीमों को। तो भाई मेन्यू में कौन सी दो टीमें? डीसी और एसआरएच ओहो, दोनों ने प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी बनाई है, बट लेट्स फाइंड आउट किसकी बेटर है, एटलीस्ट ऑन पेपर। बिल्कुल। तो चलते हैं सीधा प्लेइंग 11 की तरफ। डीसी ऑफर करती है ओपनर्स, एक केएल राहुल, एक जेएफएम। वहां पे एसआरएच ऑफर करती है एक अभिषेक शर्मा और एक हेड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद हमारा बायस हो, क्योंकि हेड और अभिषेक देखी हुई पेयर है और उन्होंने आग लगाते देखा हमने एक सीजन पूरा। बिल्कुल बट कोशिश करेंगे बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देने की यहाँ पे। हेड और सीधा सीधा जेएफएम को कंपेयर कर लेते हैं, फॉरन फॉरन। अब भाई सीधी बात है, हेड ही है यार। भाई, जट दा मुकाबला नहीं, ऐसे तो हेड दा मुकाबला भी नहीं है दही है फिलहाल भाई, तो। दही है। और ट्रेविस हेड टेस्ट ले लो, टी20 ले लो, वनडे ले लो, आईपीएल ले लो, हर जगह उस खिलाड़ी ने आग लगाई है। जेएफएम अभी तो उनके सामने बहुत ही बच्चे नजर आते हैं भाई। बहुत अच्छा सीजन निकाला आईपीएल का एक दिल्ली के लिए, बहुत हम खुद बहुत पसंद करते हैं उसको एज अ प्लेयर। लेकिन भाई हेड के आगे तो फिर मतलब आप ही लॉकडाउन किड लिख, लॉकडाउन भी नहीं, ये तो पता नहीं 2024 किड लिखेगा कोई भाई अगर ये बोल दिया तो। बिल्कुल ट्रेविस हेड है भाई, ऑल फॉर्मेट प्लेयर, आग लगा रहा है इस समय, इंडिया की मार रखी है उसने। बिल्कुल यार, वो वो अलग अलग दुख है। टेंशन है। बिल्कुल वो अलग दुख है यार। तो 1-0 उधर चला जाता है। अब आ जाते हैं इंडियन भाइयों पे अपने। एक केएल राहुल, एक अभिषेक शर्मा, किसको जिता रहे हैं? भाई इस वीडियो पर या मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को याद किया जाएगा केएल राहुल का नाम लेने के लिए। लेकिन केएल राहुल लगातार ऐसे सीजन गए हैं जब वो 400 रन बनाते थे, ऑरेंज कैप घर लेकर जाते थे। सही। अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया टैलेंट, इंडिया के हम्म लिए भी अच्छा कर रहे हैं। हम्म लेकिन मैं कंसिस्टेंसी और आईपीएल के उसके साथ जाऊंगा, हाँ, तो मैं केएल राहुल को वोट दूंगा। चाहे कोई कुछ भी, कोई गाली लिखे, जो मर्जी, केएल राहुल ही है भाई केएल आंसर। राहुल। अभिषेक शर्मा हालांकि 2018 से शायद आईपीएल खेल रहा है और पहला सीजन डीसी के लिए ही खेला है, लेकिन एक अच्छा सीजन है उसके पीछे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 सीजन बोल सकते हो। केएल राहुल आंसर है। वो बंदा भाई कितने सालों से कर सही रहा है बात है यार। यार, सही बात है। आप ऐसे मतलब इतना कम वो नहीं दे सकते, इतने कम उस पे लीवे नहीं मिल और सकता उतना ऑस्ट्रेलिया तगड़ा। के लिए लोन वॉरियर था हेड, हम्म इंडिया के लिए लोन वॉरियर अपना राहुल भाई। तो वैसे तो ये आईपीएल का कंपैरिजन है, बट लेकिन चाहे आईपीएल चाहे इंटरनेशनल, अभिषेक से ऊपर है अभी फिलहाल। 1-1। बिल्कुल। तीन पे आ जाओ, एक तरफ ईशान किशन है, एक तरफ अभिषेक पोरेल है। पोरेल प्रॉमिसिंग यंगस्टर, ईशान किशन थोड़ा एस्टैब्लिश यंगस्टर कह सकते और ईशान किशन का ही बनता है, मुझे लगता है अभिषेक पुरेल को एक सीजन या 2 सीजन एटलीस्ट अच्छे करने पड़ेंगे हैं। उस लीग में आने के लिए। हम्म तो ईशान किशन, लेकिन ईशान किशन का ये जरूर कहूंगा भाई, वो जो ईशान किशन 2-3 सीजन पहले दिख रहे थे, हम्म फिलहाल तो फीके और ठंडे नजर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि सामने अभिषेक पुरेल है, नॉट ऋषभ पंत, हम्म तो बच गए तो ईशान किशन। हाँ, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी इशू है। अब वो तो एसआरएच की मैनेजमेंट के ऊपर है, वो कैसे मैनेज करते हैं उनको। बिल्कुल काव्या जी। तो 2-1 फिलहाल के लिए इन फेवर ऑफ एसआरएच। अब आ जाओ 4 पे। तो एक तरफ हैरी ब्रुक, एक तरफ क्लासन। 3-1 इन फेवर ऑफ एसआरएच। कोई इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लासन इस टाइम टी20 का शायद बेस्ट बैट्समैन है, अलॉन्ग विद सूर्या। सूर्य ऑफ कोर्स। तो आपको सीधा सीधा मतलब मुझे नहीं लगता अगर कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो क्रिकेट देखता है। सही क्लासन 3-1। सही सही। 5 पे आ जाओ। स्टब्स एक तरफ रेड्डी, दोनों के पीछे एक एक सीजन ही है ढंग का आईपीएल का। तो किसको दे रहे हो? मैं भाई स्टब्स को दूंगा। चलो मान लिया दोनों का सीजन, नीतीश रेड्डी इंडिया के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम्म उनको भी मैं एक वॉरियर कहूंगा, हाँ टेस्ट में इंडिया के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन स्टब्स ने भी भाई इंटरनेशनल में आग लगाई है बिल्कुल इक्वली। बिल्कुल। और आईपीएल में भी मैं नीतीश को, मतलब नीतीश रेड्डी की बॉलिंग का भी हम्म इतनी हमने देखी भी नहीं फिलहाल। हम्म बैटिंग के तौर पे कंपेयर करोगे तो भाई स्टब्स के आगे नहीं टिकते नीतीश नहीं, रेड्डी। स्टब्स को ही देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो मतलब प्रोडिजी ही है। आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखोगे, सॉरी मेरा गला खराब है अगर आवाज और उल्टी सीधी हमारा भी, हम दोनों का ही दोनों गला का ही गला खराब है। खराब है। बट अगर स्टब्स को देखोगे तो स्टब्स मेरे को लगता है सुपर सीड करता है भाई रेड्डी को। अब इसमें किसी का चूस लिया उस लिए मत लिखना हाँ, भाई और गला इसलिए खराब है ये भी मत करना। तो ठीक है भाई, 3-2 हो गया हाँ। इन फेवर ऑफ एसआरएच अभी भी। अब है अभिनव मनोहर और आशुतोष शर्मा, हम्म। किसको दें भाई? दोनों सिमिलर कैटेगरी के प्लेयर हैं। आशुतोष भाई मैं कहूंगा। एक सीजन के पीछे देगा अभिनव मनोहर ने भी भाई 3 सीजन रह के, मुझे याद नहीं आता कुछ कर रहा है, तो आशुतोष कम से कम इतना कर दिया कि नाम याद रह जाए बंदे का। हम्म और शशांक और आशुतोष का ही नाम याद रहा था पंजाब से। सही है। तो पंजाबी भाइयों, आशुतोष को जाने दिया, मुझे इस बात का दुख हुआ, हम्म लेकिन आशुतोष। ठीक है, मैं भी आशुतोष की साइड ही जाऊंगा। 11 में 50 भी है एस मैट में, तो मतलब टी20 का तगड़ा प्लेयर है। बराबर हो गया इस समय 3-3। अक्षर पटेल वर्सेस जो मर्जी ले आओ एसआरएच की साइड से, बिल्कुल। चाहे अथर्व टाइडे लाओ चाहे अनिकेत वर्मा लाओ,
कई लोग तो कह रहे कमेंडू मेंडेस खेलेगा, बट हमारे लिए तो जैम्पा ही खेलने वाला भाई। बट इन दोनों में से किसी को भी ले आओ, इवन तीनों में से किसी को भी ले आओ तो भी अक्षर अक्षर पटेल ऊपर पटेल जाएगा। 4-3, 4-3 इसके लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अक्षर पटेल एस्टैब्लिश प्लेयर है इंडिया का। बिल्कुल। अब आ जाओ आप कमिंस वर्सेस स्टार्क। हम्म। ये बड़ा कांटे की टक्कर है भाई। भाई लेकिन फिर भी मैं स्टार्क को, लोग कहते हैं ना एक बॉल ने पैसे वसूल दिए, अभी भी मैं मानता हूँ स्टार्क के अंदर ना, मतलब कमिंस नो डाउट बहुत इवॉल्व हुए हैं, बेटर बॉलर बने हैं व्हाइट बॉल में, टेस्ट में तो वो लेजेंड है ही आदमी, लेकिन अभी भी मेरा व्हाइट बॉल में स्टार्क हल्का सा वो बायसनेस आ जाता है। स्टार्क ने जो करा है ना पिछले, मतलब उन दोनों मैचेस में कमिंस भी था, लेकिन कमिंस ने वो नहीं इम्पैक्ट दिया जो स्टार्क दे के स्टार्क चला गया। देके गया। ट्रॉफी दे गया बेसिकली केकेआर को। उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली को ट्रॉफी की रेस में तो ले आए कम से कम। स्टार्क ही है भाई। स्टार्क ओवरऑल भी स्टार्क ही बिल्कुल बैठेगा। बिल्कुल। तो एक और आगे चली गई है दिल्ली बेसिकली। 5-3 हो गया। 5-3। अब आ जाते हैं अगले प्लेयर पे। एक तरफ मोहम्मद शमी, एक तरफ मुकेश कुमार। एक उभरता सितारा, एक सितारा बन चुका है बहुत तगड़ा वाला। बिल्कुल। किसको वोट दें? क्या लाइन बोली है भाई। लेकिन मुकेश कुमार बहुत बढ़िया बॉलर, नई बॉल से भी पुरानी गेंद से भी। लेकिन भाई फिर मोहम्मद शमी, एक जैसा आपने बोला इतना बन गया है सितारा भारत के लिए, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, IPL हो, गुजरात टाइटन के लिए हो, जिस फ्रेंचाइजी के लिए खेले उसके लिए बढ़िया करा, तो मोहम्मद शमी के साथ जाऊंगा भाई। तो 5-4 हो गया बेसिकली। मोहम्मद शमी टोरे वाला बंदा है, थोड़ा पंगे लेते हैं मैनेजमेंट से सीधा, लड़ाइयां भी चलती हैं। लेकिन बंदे में बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल 5-4। बिल्कुल। अब आ जाओ नटराजन वर्सेस हर्षल पटेल। क्लोज कंपटीशन, बट किसका वोट है ये? भाई मेरे को लग रहा है हर्षल पटेल ने ज्यादा विकेटें चटकाई होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई देखिए 106 मैच खेला है, 135 विकेट्स, 23 के एवरेज से 8.74 की इकोनॉमी। बढ़िया आंकड़े हैं। तगड़ी। नटराजन के देखोगे 61 मैचेस, 67 विकेट्स, इकोनॉमी सेम और एवरेज 29 का। मैचेस भी कम, मैचेस टू विकेट रेशियो भी कम। और हर्षल पटेल पर्पल पटेल फॉर अ रीजन है यस भाई। हर एग्जैक्टली। साल वो क्यों होता है पर्पल कैप के कंटेंशन में हर बार, वो आपको देना पड़ेगा हर्षल पटेल को। हालांकि नटराजन अगेन एक्सट्रीमली बहुत बढ़िया बॉलर है, डेथ बॉलर एक नंबर का है, बट हर्षल पटेल बाजी मार जाता है मुझे लगता बिल्कुल। और हर्षल पटेल है। कुछ पांच बोलने की जरूरत नहीं है। 5-5 हो गया। अब ये डिसाइडिंग वोट हो सकता है या इम्पैक्ट प्लेयर डिसाइड करेगा, देखते हैं। यहाँ पे कुलदीप हमें पता है ऊपर बैटिंग करेगा, हम जानबूझ के नीचे ले आए ताकि जैम्पा के साथ हम सीधा सीधा मैचअप करा सकें। कुलदीप वर्सेस जैम्पा भाई, बड़ा दिक्कत वाली बात। भाई IPL में जाएंगे तो कुलदीप, हम्म इंटरनेशनल में जाओगे तो जैम्पा। जैम्पा शायद इस एरा में बोलोगे ना हम्म व्हाइट बॉल में, अलॉन्ग विद राशिद खान लेकिन किन टीमों के खिलाफ खेलते हैं? हम्म जैम्पा ने 2 वर्ल्ड कप जिता दिए अपने दम पे। काफी हद तक कंट्रीब्यूशन था और उसका। कुलदीप यादव जो है भाई IPL में अच्छे बॉलर है। हम्म जैम्पा को मौके कम मिले लेकिन डिसेंट परफॉर्म करा, लेकिन फिर भी मेरा वोट कुलदीप यादव को जाएगा। एक भारतीय होने का फैक्टर तो आ ही जाता है, बाइसनेस हल्की सी। कुलदीप को देना पड़ेगा क्योंकि जैम्पा को उतने मौके मिले नहीं, तूने बोला ही जितने मिले उतने में ठीक करा है। बट कुलदीप फिर मंजा हुआ खिलाड़ी है बिल्कुल आईपीएल का। यही एग्जैक्टली। यही प्रॉब्लम आ जाती है बस। जैम्पा इंटरनेशनल में देखोगे कुलदीप से ऊपर आता है, हालांकि कुलदीप भी क्वालिटी है कुलदीप में भी। बिल्कुल। और एक पॉइंट जो बस हम पिछले उसमें भूल गए कि हर्षल पटेल आपको बैटिंग भी देते हैं, हाँ तो एक पॉइंट ये भी था हर्षल पटेल लेने का। हाँ, तो हर्षल पटेल के पास क्लियर एज उधर था, लेकिन इधर कुलदीप के पास एज आ गया है जैम्पा के ऊपर। बिल्कुल 6-5 स्कोर हो गया। बट अभी इम्पैक्ट प्लेयर भी बचा सकता है एसआरएच को, इवन ड्रॉ की तरफ जा सकता है ये मुकाबला। बैटिंग में समीर रिजवी डीसी ऑफर करती है, गुड टैलेंट। और अथर्व टाइडे एसआरएच ऑफर करती वेरी है। गुड टैलेंट भाई, वो भी अथर्व टाइडे भी। प्रखर भाई आप मेरे को अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कमाल के आंकड़े हैं IPL के लिहाज से। भाई मैं तो ये हैरान ही हो गया जान के कि 9 आईपीएल की इनिंग है भाई के पास, उसमें 247 रन हैं, 27.44 का एवरेज है, और 147 का स्ट्राइक रेट है। वेराज रिजवी काफी मतलब फेलियर ही कह सकते हो एक तरह से। सीएसके में थे, उतने चांसेस भी नहीं मिले, और जब चांसेस मिले भी तो भाई 3 नंबर का खिलाड़ी आके 7-8 पे खेलेगा तो कहाँ से वो सही परफॉर्मेंस बात है। प्रोड्यूस करेगा। बट ओवरऑल भी T20 में आंकड़े कंपेयर करोगे दोनों के, तो टाइडे के पास एज है। प्लस टाइडे बॉलिंग भी देता है आपको, बिल्कुल टाइडे को देना पड़ेगा वोट। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि समीर रिजवी अगेन एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, बट नथिंग अगेंस्ट द गाय यार। अथर्व टाइडे के पास वो भी है। रन्स हैं, सही बात एस है। मैट में वो अपनी टीम में था, फाइनल खेला है वो, तो आपको देना पड़ेगा वो चीज। बिल्कुल 6-6। अब लोग कहेंगे बॉलर भी कंपेयर कर लो, बॉलर कंपेयर करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर डीसी के पास सीधा सीधा मोहित शर्मा है, और उनके पास है सीधा सीधा कौन, राहुल राहुल चाहर। चार। किसको दोगे भाई? भाई मोहित शर्मा, मुझे लगता है ज्यादा सोचने की लोगों को जरूरत नहीं है।
मोहित शर्मा ने एक तो वो आईपीएल के दम पर ही इंडिया टीम के लिए खेलने आए थे, 2015 वर्ल्ड कप खेल के गए। फिर एक नेट बॉलर से सीधा आप गुजरात के लिए फाइनल में खेल रहे हो, बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि चौका खाया था, लेकिन वो लेकर भी वही गए थे। हाँ सही है। और राहुल चहर अच्छा टैलेंट इंडिया खेल गए, लेकिन हालिया के समय में थोड़े ढल गए हैं। तो मोहित शर्मा मोहित ही है आंसर इसका। तो एक तरह से स्कोर 7-6 मान सकता है कोई। प्लेइंग 11 पे जाओगे तो 6-5 है। हाँ हल्का सा एज डीसी के पास है, वही लास्ट में स्पिनर की वजह से। चाहे आप उधर चाहर को भी ले आओगे कुलदीप के आगे तो भी कुलदीप ही कुलदीप ही है। जीतेगा। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग से देखते हो तो ड्रॉ है मैच। सीधी 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 बात है। दोनों टीमें बहुत गजब की हैं और मोस्ट प्रोबेबली मतलब आपको देख सकते हो शायद कि प्लेऑफ बनाती दिखें हाँ दोनों टीमें। बिल्कुल। तो आई थिंक इससे ज्यादा कुछ ऐड करने को है नहीं इसमें। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।